हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार्सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों मेरा आज एक विश पूरी होने वाली है, क्योंकि मेरे कई सारे टाइम से कई सारे मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे नमन भाई क्रेटा में कब आप ये ऑडिशन लेके आ रहे हो। वेल दोस्तों, नाउ इट्स द टाइम। आज हम एक क्रेटा SX में जो स्टॉक स्पीकर्स आते हैं उसका पर्दाफाश करेंगे आपके सामने, एंड उसे अपग्रेड करके जो एक अमेजिंग सा सेटअप हम डालने वाले हैं वो रिवील करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून, बकअप। आपको बेसिकली ये वीडियो में जो आज दिखाई देगा, जिस तरीके का आपको एक इफेक्ट सुनाई देगा, जो आज आपको नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों, यू गाइज आर गोइंग टू लव एवरी मिनट ऑफ इट। बिफोर वी गो हेड, मैं आप लोग को बेसिकली बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के साथ क्या टाइप का सेटअप आता है। तो अगर आप बेसिकली देखोगे, हमने आपके लिए डोर्स यहाँ पर ओपन करके रेडी रखा है। यू कैन बेसिकली सी देयर इज नथिंग ओवर हियर, नथिंग एट ऑल। मतलब बेसिक सा सेटअप है, कोई डैम्पिंग नहीं था। परनी थी एक प्लास्टिक की विच वी जस्ट रिमूव्ड इट। हम इसमें डबल डैम्पिंग करने वाले हैं जो पूरा आपको साउंड एब्जॉर्ब करेगा। जब स्पीकर प्ले होता है तो जो बेस पीछे हिट होता है, ये मेटल के वजह से वो साउंड रिफ्लेक्ट होता है। वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर ये दूसरे इतने चैनल्स होते हैं, उनको जाके एक रैटलिंग सा साउंड क्रिएट करता है। डैम्पिंग करने के बाद वो जब बेस पीछे हिट होता है, इट इज़ एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय दैट शीट। तो बेसिकली वो एक डिस्टर्बेंस या वो एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाहर आता ही नहीं है। इसके अलावा जो इस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स आते हैं, दिस इज़ बेसिकली द स्पीकर व्हाट वी गेट बाय डिफॉल्ट विद द कार। एकदम ही ज़्यादा बेसिक स्पीकर है, कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम ज़्यादा। मतलब मैं जैसे रेगुलर बोलता हूँ, कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं स्पीकर के बारे में, वरना कुछ लोग को बुरा लग सकता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ फ्रेंड्स। ये तो एटलीस्ट सामने का स्पीकर है। आप अगर पीछे का स्पीकर देखोगे, मतलब इट इज़ स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू योर फ्रंट स्पीकर ऑल्सो। मतलब ये बेसिक तो है ही है, उससे ज़्यादा बेसिक चीज़ क्या होगी अगर पूछोगे तो पीछे का स्पीकर हम आपको बताएंगे। दिस इज़ व्हाट द रेयर स्पीकर कम्स विद। आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक टॉप एंड, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ क्लैरिटी और द प्रोडक्ट विच यू गेट बाई डिफॉल्ट विद द कार। अब दोस्तों हम जो बेसिकली इसमें एक अपग्रेड कर रहे हैं, मैं आप लोग को वो बताता हूँ। आइए, दिस इज़ द अपग्रेड विच आई एम डूइंग इन दिस कार। दोस्तों बेसिकली ये जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, ऑल ही वांटेड वाज, नमन भाई मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बट मुझे बेस भी सुपर्ब आना चाहिए। इनिशियली मैंने सोचा सामने कंपोनेंट दे दूंगा, पीछे कोएक्सियल दे दूंगा, सीट के नीचे एक अंडर सीट वूफर दे दूंगा। बट देन द कस्टमर वाज लाइक मुझे बेस लिटरली एक इफेक्ट फील होना चाहिए, इट शुडंट बी एन अल्ट्रा लो बेस, बट मुझे बाहर दिखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कार इज़ दिस ब्यूटिफुल वूफर, जो कस्टमाइज मेड फॉर क्रेटा है। आपके डिक्की के शेप के हिसाब से परफेक्ट फिट हो जाता है। मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ इज़ इट कस्टमाइज फॉर क्रेटा वेरी सून। हम बेसिकली इसे सामने वोचे के कंपोनेंट्स दे रहे हैं, ऑल इन द स्टॉक प्रोविजन। पीछे वोचे का कोएक्सियल दे रहा हूँ, अगेन ऑल इन द स्टॉक प्रोविजन। वी आर गिविंग हिम अ 5 चैनल एम्पलीफायर। इसमें से 4 चैनल जो होंगे वी आर गोइंग टू कनेक्टेड टू द 4 स्पीकर्स ऑफ द डोर, एंड जो एक चैनल बचा हुआ है वो जाएगा पीछे वूफर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली जब ये एक साउंड एम्पलीफाई होकर स्पीकर से जाती है थ्रू एन एम्प, उससे हर एक फ्रीक्वेंसी पास हो जाता है। हम ऐसे एक बिट एंड प्रोसेसर देने वाले हैं जिसके थ्रू वी कैन फिल्टर डाउन द फ्रीक्वेंसीज। आज जो 50 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, हम बेसिकली फिल्टर करेंगे। द वोकल्स गोइंग टू द स्पीकर, the bass going to the woofer through this amplifier. So an amazing setup coming up soon friends. जिस तरीके का इसमें एक इफेक्ट आएगा, you guys are going to love it. So stay tuned. इंस्टॉलेशन होने के बाद बताऊंगा कि वूफर भी कैसा दिखाई दे रहा है गाड़ी में, एंड इफेक्ट भी किस तरीके से सुनाई दे रहा है गाड़ी में। फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन तो पूरा हो चुका है कंप्लीट, बट कस्टमर का जो मेजर रिक्वायरमेंट था हमारा पहले कि नथिंग एडिशनल शुड बी सीन आउटसाइड, मैं आप लोग को पहले बताना चाहूँगा इसका फिटिंग किस तरीके से हुआ है एंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ या नहीं। अगर आप सामने की तरफ का डोर का पैनल देखोगे राइट नाउ, यू वोंट फाइंड एनीथिंग एक्सटर्नली सीन।
स्पीकर के जगह स्पीकर आ गया, ट्विटर के जगह ट्विटर आ गया, द क्रॉसओवर इज फिटेड इनसाइड द डोर इटसेल्फ, नथिंग इज सीन एडिशनली आउटसाइड। लाइकवाइज अगर आप पीछे का डोर ओपन करके देखोगे तो यू विल सी दैट हमने कोएक्सिल्स डाले हैं इन द सेम वोचे सीरीज जो अगेन फ्लश हो गए, देयर इज नथिंग सीन आउटसाइड, नो ट्विटर्स, नथिंग। इनफैक्ट हमने जो इसका एक सबवूफर भी डाला है, आप देख सकते हो हाउ अमेजिंग इज द फिटिंग। मतलब एक सिंगल परसेंट भी हमें एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, येट स्टिल द बेस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आप सोच रहे होंगे कि मुझे पार्सल ट्रे से कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा, बट बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज आप लोग को इसका बेसिकली एक व्यू क्लियर आए, मैंने इसका पार्सल ट्रे निकाला था। आप देख सकते हो द पार्सल ट्रे इज ऑल्सो फिटेड एंड इट इज़ वर्किंग नॉर्मली द वे इट शुड बी। तो एक सिंगल परसेंट भी हमें ये वूफर से डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एंड इंस्टॉलेशन इट इज़ कस्टमाइज मेड फॉर क्रेटा। तो अब आप लोग को पता है नेक्स्ट किसकी बारी है। इट इज़ नथिंग बट द ट्यूनिंग अप ऑफ द स्पीकर्स एंड द वूफर। तो आइए गाड़ी के अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ हाउ एग्जैक्टली आर वी डूइंग इट। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को सिंपली पहले बता दूँ, दिस इज़ आवर 5 चैनल एम्पलीफायर। दिस इज़ कनेक्टेड टू आवर फ्रंट स्पीकर्स, रेयर स्पीकर्स एंड ऑल्सो द सबवूफर। मतलब ये पूरे पांचों चीज़ इस एम्प से ड्राइव हो रहे हैं। अब ये पूरी कनेक्शन जा रही है टू दिस बिट 10 प्रोसेसर जो हमें बेसिकली ये ट्यून अप करने में हेल्प करेगा। ये जो वायर आपको जा रहा है ये अभी सीधा कनेक्ट होगा मेरे लैपटॉप के अंदर, जिससे मैं इसे ट्यून करूँगा एंड हर एक स्पीकर को, हर एक वूफर को दूंगा उसका रिक्वायर्ड आउटपुट। तो फिनिशिंग आप देख सकते हो, इवन द वायरिंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नीट, कितना ज़्यादा एक कंसील्ड फिटिंग किया गया है। कहीं पर भी वो लूज वायर्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। एंड अब फ्रेंड्स आई जस्ट शो यू द ट्यूनिंग अप ऑफ द सेटअप। आइए गाड़ी के पीछे। तो फ्रेंड्स मैं भी आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक प्रोसेसर का क्या काम होता है एक ऑडियो अपग्रेड में। अगर आप देखोगे, अगर मैं बेसिकली जब प्रोसेसर नहीं लगाता हूँ तो हमारा एम्प चारों स्पीकर और वूफर सबको कनेक्टेड तो है, तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो एम्पलीफाई करके पूरे फ्रीक्वेंसी स्पीकर को भी दे रहा है और वही पूरे फ्रीक्वेंसीज वूफर को भी दे रहा है। जबकि वूफर में वोकल फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत नहीं है और स्पीकर्स में बेस फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट इज़ व्हेन द प्रोसेसर कम्स इन द पिक्चर। अगर आप इस ऐप को देखोगे जो हम बेसिकली ट्यून अप करेंगे, सो दीज आर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस टू एनी एम्पलीफायर जो वो आउटपुट में देगा, राइट फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज। अब जो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये हर एक स्पीकर और हर एक वूफर को सेम जा रही है। हम इसे अभी शॉट डाउन करेंगे, फिल्टर अप करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि जो स्पीकर है हमारा, दैट इज दिस फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रेयर लेफ्ट एंड रेयर राइट, ये 4 स्पीकर्स को हम बेसिकली ये वूफर फ्रीक्वेंसीज कट डाउन कर देंगे। और जो हमारा बेसिकली डिक्की में जो वूफर है उसे हम ये स्पीकर फ्रीक्वेंसीज कट डाउन कर देंगे। तो दिस इज एन एडवांटेज व्हाट यू गेट इन अ प्रोसेसर। अभी आप देखिए मैं यहाँ पर एज इट इज़ बैंड पास करके मेरी हाई पास फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर से अबाउट 70 हर्ट्ज से स्टार्ट करवा, एक नॉट 70 से अबाउट 110 हर्ट्ज से स्टार्ट करवाते हुए लो पास में आई विल गो अप टू से अबाउट 17,000 एंड we'll make the steep even more steeper, that is at 24 decibels cut down। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट नाउ मेरे ये जो फ्रीक्वेंसीज है दोज आर द वोकल फ्रीक्वेंसीज जो हमारे स्पीकर्स में पास ऑन हो रहे हैं। अभी मैं वही अगर वूफर को देखूंगा तो आप देखिए मैं यहाँ पर लो पास फ्रीक्वेंसीज को कट डाउन कराकर आई विल जस्ट कट इट ऑफ टू अबाउट से 110 एंड विल मेक इट इवन मोर अगेन स्टीपर। तो आप देख सकते हो कि हमारे ये जो बेस के फ्रीक्वेंसीज है वो ये हाईलाइटेड है और ये डमी हो चुके हैं। तो राइट नाउ द वूफर इज गेटिंग द बेस जो रिक्वायर्ड है एंड द स्पीकर इज गेटिंग द वोकल्स जो बेसिकली उसमें से रिक्वायर्ड है। दैट इज व्हाट इज द प्रोसेसर गोइंग टू डू, फिल्टर अप करेगा एंड जो रिक्वायर्ड आउटपुट है हर एक स्पीकर और वूफर से वो आउटपुट देगा। इन शॉर्ट जिस तरीके से गाड़ी में आउटपुट आएगा यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। So now just give me a couple of minutes, another about half an hour time। आप लोग को उतना नहीं लूँगा because I'm going to cut off right now। We'll tune this up perfectly and then we will listen to one amazing song in the car, जिससे सुनने के बाद you guys will love the music। तो फ्रेंड्स अभी ये ट्यूनिंग भी पूरी हो चुकी है एंड अब बेसिकली टाइम है to just sit back and enjoy the music।
जस्ट लिसन टू द क्लैरिटी ऑफ द म्यूजिक जो अभी प्ले होने वाला है फ्रेंड्स, एंड आई एम बेसिकली गोइंग टू जस्ट एंजॉय। मैं तो बस मजे करने वाला हूँ। जस्ट लिसन टू इट एंड हैव फन। इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी अपग्रेडिंग दिस कार। मतलब गाड़ी में अभी जिस तरीके से बेस आ रहा है बाय दैट स्मॉल 10 इंच सबवूफर, जिस तरीके से ये वोकल्स आ रहे हैं, इट इज कमिंग आउट क्लास। मतलब जहां से रिक्वायर्ड वोकल्स, जहां से रिक्वायर्ड बेस आना चाहिए, हमें एग्जैक्ट उसी तरीके से ये काम कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स व्हेन आई एम सेइंग इट, द आउटपुट इज अमेजिंग। अगर आपको भी ये टाइप का एक्सपीरियंस करना हो, अगर आप भी चाहते हो आपकी भी कार में इसी टाइप का कुछ ना कुछ अपग्रेड हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट्सएप इट टू मी ऑन द नंबर जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहा है। आप चाहते हो हम आपकी भी कार में इसे ट्यून अप करें, इंस्टॉल करें, ऑल यू हैव टू डू इज ड्राइव डाउन टू कार्सोनिक्स एट मिनिस्टर रोड एंड वी कैन बेसिकली गेट इट गोइंग इन योर कार टू। दोस्तों, कंटेंट पसंद आया हो, काम पसंद आया हो, तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लोग प्यार दिखाओगे, उतने ही अमेजिंग वीडियोस के साथ हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।